आप कहेंगे इसका कोई सबूत है, कोई प्रमाण है? तो आपको मैं दिखाता हूं सबूत और प्रमाण। यह एक सत्संगी में भाईचारा होता है। कई बार गहरी प्रेम है, अगर इनके घर में कोई फंक्शन है या बेटा बेटी की शादी है या मुंडन है, जिन सत्संगियों से ज्यादा लगाव होते हैं उनको भी उस कार्य में निमंत्रण देते, नहीं इनवाइट करते हैं। ऐसे ही हुआ, गुरु महाराज के भक्त थे और धर्म का सत्संग का प्रसार भी करते थे। लेकिन कई बार होता क्या है, आपस में गांव में या किसी के साथ लेनी देनी में कई बार जीवन में बकझक भी हो जाते हैं। उनके साथ सत्संगियों के साथ आम आदमी का थोड़ा हो गया था बकझक, उलट पुलट हो गया था, और उसने इनको कह दिया था कि तुमको अब हम जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसे किया है ऐसे किया है। इन्होंने सोचा यूं ही क्रोध में बोल रहा है, चलो कुछ दिन में भूल जाएंगे। क्रोध आता है तो कुछ भी बोल देते हैं ना, है? सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं। एक सत्संगी उनको निमंत्रण दिया, बेचारा गाड़ी से गए, उनके घर में सत्संग था, सत्संग हुआ, भंडारा खाया और शाम के समय में उधर से मोटरसाइकिल से निकल गया अपने घर को। इन लोगों को पता चल गया कि फलाना गांव में गए हुए हैं, और फलाना गांव में गए हैं, इसी सड़क होकर के आएंगे तो खाली स्थान पकड़ाएगा बीच में, हम लोग चलते हैं चिपके रहेंगे, और जैसे उधर से क्रॉस करेगा उनको पकड़ेंगे, उनको दबोच देंगे पकड़ के। सोचा ऐसे तो नहीं होगा, तो सोचा उन लोगों ने दोनों बगल हम लोग दो दो हो जाते हैं और रस्सा सड़क पर डाल देते हैं, और जैसे ही वो आएंगे रस्सा उठाएंगे, शरीर में लगेगा, गिरेगा, और गिरेगा तो फिर पकड़ के उनको कर देंगे काम तमाम। ऐसा सोच लिया। अब वही होता है, जब काफी रात्रि होती है तो देखा उनके मोटरसाइकिल आ रही है, उधर से रस्सा डाल रखा था, जैसे वहां पर पहुंचे वैसे ही रस्सा उठा देते हैं, गिर गए बेचारा। अब अचानक किसी को साइकिलें चलाएंगे, मोटरसाइकिल आप ही लोग, और किसी को कोई धक्का दे दे तो बैलेंस तो गिरेगा, डगमगाएंगे ही। अब वह बेचारे गिर गए, नाक से रक्त निकल रहा है, घुटने से ब्लड जा रहा है, एक बगल गिरा पड़ा है। अब जो है ये लोग आया, और ये लोग आने के बाद इनको पकड़ करके साइड में ले गए, और जो भी रुपया पैसा घड़ी वगैरह सब था सब लुटेरे ने लूट लिया। अब लूट लिया, छीन लिया। अब ये लोग में आपस में चर्चा करते हैं, अरे इनको जीवित छोड़ोगे, जाके गांव में हल्ला करेंगे, इनको काम तमाम कर दो। चलो सामान ले लिया तो कोई बात नहीं था, लेकिन कहते काम तमाम कर दो। अब तो यह क्या करेंगे, दुख में सुमरन सब करे। जब किसी को दुख आते हैं ना तो उस समय भगवान को ज्यादा याद करते हैं। गुरु महाराज की भक्त थे वो। अब मन ही मन गुरु महाराज को स्मरण करते हैं, मंत्र जप करते हैं, गुरु महाराज को पुकारते हैं, गुरुदेव आप तो सब जानी जान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, अब तो आपके हाथ में हमारी जीवन है। आप चाहो तो हमें जिंदा रख सकते, आप चाहो तो हमें मार सकते हो, इनसे बचा सकते हो। मन ही मन वो पुकार कर रहे हैं,
मंत्र कभी जप कर रहे हैं, गुरुदेव हमारी रक्षा करें, ये पुकार लगा रहे हैं, कभी मन ही मन जाप कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं ये सत्संगी की, अब तो लगता नहीं है छोड़ेंगे ये लोग। मन ही मन मंत्र जप करते हैं, याद कर रहे विरह रूप से। गुरु नानक देव जी ने कहा है, दास दुखी तो हड़ी दुखी, आदि अंति हूं काल। अब पलक एक में प्रगट हो, अब पल हूं करे निहाल। हम आप भी गुरुदेव के दास है ना, है? जो जो गुरु दीक्षा लिए हैं तो सभी दास है ना, सेवक है ना, छोटा सा, बड़ा सेवक नहीं है हम लोग, छोटा सा सेवक है? कहते दास दुखी तो हड़ी दुखी। अगर आपके बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है और सर्दी से ठुकुर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, माँ बाप को खुशी मिलेगा? अगर पास में रुपया नहीं भी है ना, कुछ ना कुछ बेच के या रेंट पर लेकर के भी गर्मी कपड़ा ले आकर के बच्चे को पहनाएंगी, है? अगर कहीं बीमार हो जाते हैं बच्चे तो माँ बाप ना जाने बच्चे को देखिए कैसे इलाज कराते हैं, लेके ब्याज पर, जैसे भी हो किसी तरह से हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए, नहीं यही कामना करते हैं ना, है? और हम लोग भी तो सदगुरु के बच्चे हैं ना, जो इनके शिष्यत्व ग्रहण कर लिए हैं, जो इनके चरण शरण में आ गए हैं। अगर दुखी हैं तो क्या सदगुरु को दया नहीं आएंगे? दया आती है। अब मन ये भक्त विरहद रूप से पुकार रहे हैं, गुरुदेव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अब रक्षा करो ऐसे पुकार रहे हैं। अब होता क्या है, वह जानी जान अंतर्यामी गुरुदेव, अब कृपा ऐसी होती है उधर से। अब इनको सत्संगी को वो लोग चाकू छुरा निकाली रहते कि इनको आर पार कर देते हैं। होता क्या है, इतना ही देर में पुलिस के गाड़ी की आवाज उधर से आती है। ये लोग देखने लगे कि अचानक कैसे पुलिस की गाड़ी आ रही। अब आवाज आती है उधर से, पुलिस एक ही गाड़ी पर बैठे हुए हैं। पुलिस आती है गाड़ी में हॉर्न देते हुए, जिस जगह यह इनको कत्ल करना था सड़क के बगल में ही तो था। अब अचानक गाड़ी वहां पहुंचने से पहले वह चोर लोग सबके सब तो भाग गए, लेकिन वहां पर जब पहुंचे पुलिस के गाड़ी तो बेचारे के तो नाक से ब्लड, घुटने से ब्लड, क्योंकि अचानक गिरा था। यह बेचारा उठ पुट करके देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी, अचानक उसमें भी गाड़ी में एक ही है। मन में जिज्ञासा पैदा होती है, आखिर यह आया तो कहां से, कैसे अचानक मेरी रक्षा के लिए आए, कौन सी थाना से आए। अब यह सत्संगी के मन में हुआ कि मैं पूछता हूं कहां से, किधर से, कौन से थाना से अचानक आना हुआ। जैसे पूछने के लिए इच्छा प्रकट किए, देखना चाहा कि देखो पुलिस की गाड़ी, पुलिस को, वैसे ही नहीं गाड़ी है और नहीं वहां पुलिस है। तो कौन थे? तो सदगुरु थे। यानी जो सदगुरु को पुकारते हैं, याद करते हैं, सदगुरु कोई न कोई रूप धारण करके अपने शिष्यों का रक्षा के लिए अवश्य पहुंच जाया करते हैं, बशर्ते विश्वास होना चाहिए, है ना। हमारे उधर एक सत्संगी को पेट में दर्द हुआ, 12-1-2 बज रहा था रात,
सोचा कहाँ जाऊं इतनी बड़ी रात में। और सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा। सदगुरु तो हमारे वैद्य हैं, वैद्य के भी वैद्य, यानी वैद्य उसको कहते हैं डॉक्टर को। हमारे तो गुरुदेव डॉक्टर के भी डॉक्टर है। कहाँ जाऊं? चरण वाला स्वरूप था, वो सत्संगी बता रहे थे हमें। चरण वाला स्वरूप था, उस स्वरूप से गुरुदेव के स्वरूप को गंगा जल लिया और धो करके चरण को, जिनको पेट में दर्द हो रहा था उनको पिला दिया। अब पिला दिया, जैसे शरीर में गया, पेट में गया, वैसे ही उसको आराम मिल गया। बोलता अब छूट गए हमारे पेट की दर्द, आराम हो गए उनकी दर्द है। श्रद्धा है ना, एक विश्वास है ना व्यक्ति को, श्रद्धा और विश्वास। इसीलिए रामायण में लिखते हैं, बिनु विश्वास भक्ति न होई, अते बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिनु जीवन लह विश्राम। कहते हैं बिना विश्वास किए जीव को स्वप्न में भी सुख और शांति नहीं मिल सकती है। अगर विश्वास है, अब विश्वास से जप करते हैं, बताए गुरु के अनुसार चलते हैं, तो कहते हैं उसी से लाभ भी व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो हम सुना रहे थे गुरुदेव की वाणी को कि अंतःकरण पवित्र करने के लिए आपको तीर्थों में या धामों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं, प्रेम नेम सो जपत जपत मन शुद्ध हो। जो गुरु के बताए मंत्र को श्रद्धा निष्ठा प्रेम के साथ जप करते हैं, तो कहते हैं इसी के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है। और जब अंतःकरण के पवित्रता हो गई तो आगे का काम तो स्वतः न बनेगा है? लेकिन मन भाग जाते हैं, जब करने बैठते हैं मन भाग जाते हैं, लेकिन इसको लौटाना है, समझाना है, बुझाना है। और गुरुदेव कहने की कृपा किया, जहां जहां मन भाग जाए ताही ताही से तत्क्षण फेर फेर ले आए, लाए धाय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार धारण धरण करके, अरे हारे में ही और आगे को कहो सुनो चित देकर। गुरुदेव कहते हैं मन का काम है भागना और आपका काम है लौटा लौटा के लाए धाय में आपन। बैठे हैं ध्यान करने, बैठे हैं जप करने, कई बार बाजार के बात सोच लिया मन ने, कई बार रिश्तेदार के बात को सोच लिया मन ने, कि जल्दी जल्दी ध्यान पर से उठेंगे, वो करेंगे वो करेंगे। यानी ध्यान के टाइम में ही ये सारी बातें आया करती हैं। और गुरु महाराज के समकालीन में आप लोग सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे, गुरु महाराज के समकालीन में भी एक प्रोफेसर साहब थे और वह आए गुरु महाराज का दर्शन करने। इतवार के दिन छुट्टी होती है, आए भागलपुर कुप्पा घाट, गुरु महाराज प्रेजेंट में थे, आए दर्शन करने, प्रणाम नमस्कार किया और पास में दड़ी बिछी हुई थी, बैठ गए उस पर। तो गुरु महाराज पूछ देते हैं कि ये प्रोफेसर साहब ध्यान भजन हो रहा है ना? कई बार हम भी पूछ देते हैं कि ये ध्यान सत्संग समय से होता है ना?
और तो क्या पूछेंगे, घर गृहस्थी बाल बच्चे थोड़ी तो पूछेंगे, हम लोग महात्मा है, हम लोग तो वही पूछेंगे जो असली कमाई है भाई, कर रहे हो न कमाई है। तो गुरुदेव पूछते हैं प्रोफेसर साहब से, कहिए प्रोफेसर साहब ध्यान सत्संग सुमरन हो रहा है ना? अब यह कहते हैं प्रोफेसर साहब, गुरुदेव हम नहीं करते हैं ध्यान, नहीं जप नहीं सत्संग। अब नहीं करते, इसका वजह कुछ कारण होगा। तो गुरुदेव तो कुछ नहीं कहते हैं। उस समय गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में पूज्य महर्षि संसेवी परमन जी महाराज रहते थे। अभी संध्या के समय में जब पूज्य संसेवी परमन जी महाराज घूमने के लिए पार्किंग में निकले, तो उनके साथ में वह प्रोफेसर साहब भी निकले घूमने के लिए। जब निकले घूमने के लिए, घूमने के क्रम में पूज्य संसेवी जी महाराज कहते हैं प्रोफेसर साहब से कि सरकार गुरुदेव ने आपसे पूछे, इतने बरस हो गए दीक्षा लिए हुए, और आपसे पूछे कि ध्यान सत्संग करते हैं ना, तो आप कह दिए नहीं करते। आखिर वजह कारण क्या नहीं करते हैं आप? आखिर कुछ ना कुछ तो मन में खटका, कई बार खटक जाता है ना। हाँ, हमरे घर में इतना उलझन, इतना टेंशन, इतना, कई बार तो माई लोग को दीक्षा लिए हुए ना जाने 20-30 बरस हो जाते, लेकिन ध्यान नहीं करते, जप नहीं करते, तो बाबा मंत्र हम भूल गए। तो कैसे भूल गए? अच्छा बताइए। कई बार हम लोग पूछते हैं, कहिए कितने बेटा नाती पोता है? तो इतना है। हम बोले कि जब इतना है तो 1-2 नहीं भूल सकती हो, अरे 2.5 अक्षर के मंत्र भूल गई। बाबा क्या बताओ, सख्त बीमार पड़ गई थी ना, अब बीमारी में हम भूल गए मंत्र। बाबा बता दीजिए ना, ऐसे भी कही आता है मेरे पास। अच्छा ठीक है, बता देता, कोई बात भाई। चलो, दुखनामा को छिपाना नहीं चाहिए साधु महात्मा के पास। डॉक्टर के पास अगर बीमारी छिपा के रखेंगे तो इलाज फिर कैसे होगा? अगर कमी हो, कहीं खटका खटके, तो जिनको आदेश मिला है दीक्षा देने को, उनके पास समाधान करना चाहिए, पूछना चाहिए। पूछेंगे तो रास्ता मिल जाएगा आपको। अब होता क्या है, यहां पर प्रोफेसर साहब से पूज्य संसेवी जी महाराज कहते क्यों नहीं करते, वजह कारण क्या है? कहा महाराज क्या बताऊं आपको, जब मैं ध्यान पर बैठता हूं जप करने, सुमरन करने, तो ना जाने कहां कहां के बात हमारे मन में आकर के पैदा होता है। तरह तरह के सोच आ जाते हैं, तरह उल्टी उल्टी बातें आने लगते हैं। तो मैंने एक दिन निर्णय किया कि इससे बढ़िया हम वैसे ही है, जब पर नहीं बैठते हैं, जब ध्यान पर नहीं बैठते हैं, तो हम बड़े रिलैक्स मालूम करते हैं अपने आप को, बड़े आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है। श्रद्धा तो हमारी है ही है। ध्यान पर जब बैठता हूँ तो उसी समय बहुत तरह तरह के बात, इसलिए मैंने निर्णय किया कि इससे बढ़िया है कि जप और ध्यान करने नहीं, ऐसे ही ठीक है, श्रद्धा रखता हूँ। बोला अच्छा यही वजह था? बोला हाँ महाराज यही वजह था। बोला अच्छा प्रोफेसर साहब बताइए, कभी आप झाड़ू लगाए हैं रूम वगैरह सब में? बोला हाँ महाराज, हमें तो अक्सर करके बाहर ही रहना होता है और अपने से ही झाड़ू वगैरह सब लगाता हूँ। बोला जब झाड़ू घर में रूम में देते हैं तो क्या निकलता है? तो कचरा गंदगी निकलता है महाराज। बोला ठीक उसी प्रकार से जब करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो अंदर की सफाई होता है। जैसे रूम को झाड़ू लगाते तो कचरा बाहर करते हैं ना, वैसे ही जप करने से, ध्यान करने से वह अंतःकरण की सफाई होती है। बोला अच्छा महाराज ये बात है? बोला हाँ।
बोला अच्छा कपड़ा धोए हैं आप अपने हाथ से? कहा महाराज अपने से ही धोना पड़ता है बाहर में। बोले कि कपड़ा साफ करते हैं सर्फ से साबुन से तो कपड़ा से क्या निकलता है? तो कहते गंदगी निकलता है महाराज, मैल निकलता है। तो बोला ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान पर बैठते हैं, जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, तो जप सुमरण करने से अंतःकरण के मैल बाहर होता है। बोला अच्छा महाराज ये बात है, अब हम डेली किया करेंगे, अब हम डेली ध्यान सत्संग सुमरन करेंगे। हम तो सोच रही थी अनर्गले बातें आते हैं इसलिए नहीं कर रहे थे। कहा नहीं नहीं ये सफाई होता, कचरा बाहर होता है। बोला अब हम डेली किया करेंगे महाराज। हम लोगों का भी मन यहाँ वहाँ भाग जाता है, लेकिन भागता है तो उसको लोटा लोटा के लाइए, समझाइए, बुझाइए कि बैठे हैं जप करने, नहीं तो यहाँ का बात बन रहा है, यहाँ का भी काम नहीं बन रहा है, और नहीं तो वहाँ कहीं कम बन रहा है। इसलिए हमको मन को समझाना है। और गुरुदेव कहते हैं लौटा लौटा के लाए धाय में यापन, मन को समझाना है कि हम जप करने बैठे हैं, जप करना है। इसलिए हम लोगों को जो गुरु महाराज का मंत्र मिला है बड़े मूल्यवान मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र मिला है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम के साथ हम लोगों को उठते बैठते अभ्यास करना है। का करत करते अभ्यास ते जर मत हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक ही काम को बार बार करेंगे न तो मन फिर पकड़ लेगा। इसलिए मन को पकड़ाना है और इसमें जप में ध्यान में मन को लगाना है। यही नाम के संबंध में मैंने आप सबों की सेवा में रखा। 5 बज चुका है। अब हमारे गायक साहब अररिया जिला से चल के आज सुबह तो नहीं दे पाया आनंद है, लेकिन अब देंगे एक नाम संबंधी, नाम की महिमा के बारे में आप एक भजन छोटा सा सुन लेंगे। फिर जो गुरु महाराज की आरती है दो आध्यात्मिक वो आरतियां होगी। फिर प्रातःकालीन भी सत्संग है, हमारे संचालक साहब आपको सूचना देंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।